अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीजन 2 एपिसोड 22 का। इस एपिसोड में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल देखने को मिलती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ड्रामा में हर चीज बिल्कुल सच नहीं दिखाई जाती। हर बैटल और हर सीन में कुछ न कुछ फिक्शन ऐड किया जाता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि इस जंग में हमारे अजीम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक छोटे किंग बाल्डविन के हाथों शिकस्त कैसे हुई। ये बैटल बिल्कुल रियल हिस्ट्री का हिस्सा है। असल जिंदगी में भी इस जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी को बाल्डविन ने हराया था और इसी जीत की वजह से बाल्डविन का नाम लोगों के दरमियान मशहूर हो गया कि इतनी कम उम्र में उसने अजीम सुल्तान को डिफीट किया। लेकिन मैं आपको हिस्ट्री के मुताबिक ये भी बताऊंगा कि सलाहुद्दीन से ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिसकी वजह से वो बाल्डविन के जाल में फंस गए और उन्हें शिकस्त हुई। और हाँ, कुछ मुस्लिम्स इस जंग को हजम नहीं कर पाते क्योंकि सलाहुद्दीन को शिकस्त होती है, लेकिन उन्हें कौन समझाए जब इतनी सारी जंगें लड़ी जाएं तो कभी जीत होती है और कभी हार। हार का मतलब ये नहीं है कि सलाहुद्दीन मुकम्मल तौर पर हार गए थे, बल्कि उनको टेम्पररी शिकस्त मिली जिसके बाद वो और मजबूत होकर वापस आए और जेरूसलम फतह किया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं अगर सलाहुद्दीन एक जंग हार गए। हार हमेशा बहुत कुछ सिखाती है और फिर इंसान मजीद बेहतर होकर वापस आता है। खैर, साथ में इस रिव्यू में हम बात करेंगे एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सीन पर भी, जिसे देखकर मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जी हाँ, शमसा और सलाहुद्दीन की वालिदा का जंग के बीच में आ जाना। इस पर हम वीडियो में आगे जरूर बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने वो जंग देखी जिसमें सलाहुद्दीन को हराया था मैंने। याद है उस वक्त मैं सिर्फ 16 बरस का था। अब देखिए, इस जंग को कहते हैं बैटल ऑफ मोट गिजार्ड, जो 25 नवंबर 1177 को किंगडम ऑफ जेरूसलम और अय्यूबी सल्तनत के दरमियान हुई। उस वक्त किंग बाल्डविन सिर्फ 16 साल का बच्चा था, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तकरीबन 40 साल के थे। असल में 1177 में किंग बाल्डविन और फिलिप, जो कि काउंट ऑफ फ्लैंडर्स था, दोनों इस साल जेरूसलम में मौजूद थे। इसलिए फिलिप और बाल्डविन ने बैजेंटीन एम्परर के साथ इत्तेहाद बनाया ताकि इजिप्ट पर हमला किया जा सके। बैजेंटीन एम्परर ने इजिप्ट पर हमला करने की तैयारी के लिए अपनी फौज भेजी, लेकिन ये प्लान कभी पूरा नहीं हो सका और आखिरकार कैंसिल कर दिया गया। प्लान के फेल होने के बाद फिलिप और रेमंड III ऑफ ट्रिपोली नॉर्थर्न सीरिया में हारम किले पर हमला करने चले गए, जो कि उस वक्त जंगी सल्तनत के अंडर था। उनके साथ एक बड़ी क्रूसेडर आर्मी, नाइट हॉस्पिटलर और कई नाइट्स टेम्पलार भी चले गए, और जो पीछे बैजेंटीन फौज मौजूद थी वो भी उनके साथ चली गई। और इस तरह किंग बाल्डविन साउथ में बिल्कुल अकेला रह गया। ये सब देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन ने सोचा कि ये जेरूसलम पर हमला करने का बेहतरीन मौका है, क्योंकि बाल्डविन की आधी से ज्यादा फौज नॉर्थर्न सीरिया चली गई थी हारम किले पर हमला करने। इसलिए सलाहुद्दीन अपनी एक बड़ी फौज इजिप्ट से लेकर जेरूसलम की तरफ निकल पड़े। उस वक्त बाल्डविन के पास तकरीबन 3000 से 5000 सोल्जर्स थे, जबकि सलाहुद्दीन 20,000 से 28,000 की तकरीबन फौज लेकर आ रहे थे। तो आपको पता होगा, फौज साथ अपने सप्लाई ट्रेन लेकर चलती है, मतलब उसमें सामान होता है जैसे खाने पीने का सामान, कुछ एक्स्ट्रा वेपन्स, एक्स्ट्रा घोड़े, टेंट्स और मेडिसिन जख्मी सोल्जर्स के लिए, मतलब ऐसी चीजें जो एक्स्ट्रा होती हैं ताकि फौज को जहां जरूरत पड़े वो इस्तेमाल की जाए। लेकिन सलाहुद्दीन को जल्दी जेरूसलम पहुंचना था। उन्होंने सोचा कि बाकी सारी फौज आगे ले चलता हूँ, क्योंकि उन्हें लगा कि सप्लाई ट्रेन बाद में पहुंच जाएगी, हमें जल्दी जेरूसलम पहुंचना होगा। तो सलाहुद्दीन अपनी फौज के साथ आगे बढ़े। उन्हें लगा कि बाल्डविन की फौज बहुत कम है तो इतना बड़ा मसला नहीं होगा, लेकिन ये गलती थी जो सलाहुद्दीन अय्यूबी से हो गई। लेकिन उस वक्त हालात के हिसाब से उन्हें फील नहीं हुआ। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी अस्कलान और गाजा के करीब से गुजरे तो उस वक्त गाजा और अस्कलान दोनों क्रूसेडर्स के कब्जे में थे। किंग बाल्डविन उस वक्त अस्कलान में मौजूद था। बाल्डविन चाहता तो था कि वो सलाहुद्दीन को यहाँ पर ही रोक ले, लेकिन उसकी फौज इतनी कम थी कि वो बाहर ही नहीं निकला और अस्कलान के अंदर ही रहा, क्योंकि एक तरफ बाल्डविन को अस्कलान बचाना था और दूसरी तरफ उसने गाजा में अपने कमांडर्स को शहर बचाने का ऑर्डर दे रखा था। इसीलिए ना वो खुद बाहर निकला और ना ही उसके कमांडर्स। इस सब को देखकर सलाहुद्दीन को लगा कि बाल्डविन डर रहा है और अब उसकी फौज से कोई खतरा नहीं रहा। इस गलत अंदाजी की वजह से सलाहुद्दीन अपनी फौज के साथ सीधा जेरूसलम की तरफ निकल गए। लेकिन जब सलाहुद्दीन आगे बढ़ चुके तो किंग बाल्डविन ने नाइट टेम्पलार से कांटेक्ट किया, जो करीबी शहर गाजा में मौजूद थे, और उन्हें गाजा छोड़कर तुरंत उनके साथ शामिल होने का हुक्म दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था, या फिर उन्होंने किंग बाल्डविन की छोटी फौज को इतना सीरियस नहीं लिया कि वो उनका पीछा करते करते इतना करीब आ जाएगी। उस वक्त सलाहुद्दीन आगे निकल चुके थे और रमला के करीब मोट गिजार्ड के इलाके तक पहुंच गए थे। इस टाइम पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी फौज एक जगह जमा नहीं कर रखी थी, बल्कि फौज काफी हद तक फैल चुकी थी। जैसा कि आपको याद होगा, सलाहुद्दीन ने अपनी सप्लाई ट्रेन पीछे छोड़ दी थी ताकि फौज जल्दी से जेरूसलम के करीब पहुंच सके। अब सलाहुद्दीन का प्लान यह था कि आसपास के इलाकों से माले गनीमत इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि जंग में ये जायज समझा जाता है। इसी वजह से सलाहुद्दीन की फौज एक जगह पर नहीं थी, बल्कि थोड़ी थोड़ी होकर बिखरी हुई थी। और इसी दौरान किंग बाल्डविन पीछा करते हुए रमला के करीब मोट गिजार्ड पहुंच गया और अचानक से सलाहुद्दीन पर हमला कर दिया। हालांकि उस पर कहा जाता है कि सलाहुद्दीन की फौज तादाद में ज्यादा थी, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि उनकी फौज प्रिपेयर्ड नहीं थी। मतलब सलाहुद्दीन को अंदाजा नहीं था कि बाल्डविन इस काबिल भी हो सकता है कि हमला करेगा, क्योंकि उन्होंने बाल्डविन को हल्के में ले रखा था। इसी गलती की वजह से जंग के बिल्कुल शुरू में ही सलाहुद्दीन की फौज पर बहुत हैवी अटैक हुआ और बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। कहा जाता है कि इस जंग में सलाहुद्दीन की लगभग 90% फौज शहीद हो गई, और जो थोड़ी बहुत फौज बची वो सलाहुद्दीन के साथ बच निकलने में कामयाब हो गई और वो वापस इजिप्ट की तरफ चली गई। ये भी कहा जाता है कि सलाहुद्दीन
सलाउद्दीन खुद इस जंग में मुश्किल से बचे और उनकी जान भी जा सकती थी। इस जंग से सलाउद्दीन अय्यूबी ने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि इंसान हर जंग जीत जाए। कुछ जंगों में हार इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है और फिर वो और ज्यादा बेहतर होकर वापस आता है। जंग में सलाउद्दीन बाल्डविन को हरा भी सकते थे, लेकिन सलाउद्दीन को अंदाजा नहीं था और बाल्डविन ने अचानक से हमला कर दिया, जिस वजह से सलाउद्दीन के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो अपनी फौज को हमले के लिए तैयार कर सकें। लेकिन इस जंग में हारने के बाद सलाउद्दीन और ज्यादा मजबूत हो गए और बाद में न सिर्फ क्रूसेडर्स को मुसलसल शिकस्त दी, बल्कि आखिरकार जेरूसलम भी फतह कर लिया। अगर किंग बाल्डविन की बात की जाए तो वो इस जंग को जीतने के बाद बहुत ज्यादा खुश था। विलियम ऑफ टायर लिखते हैं कि जंग से पहले बाल्डविन ने क्रॉस के नीचे घुटनों पर बैठकर दुआ मांगी कि वो ये जंग जीत जाए, और बाल्डविन समझता था कि ये जीत उसे खुदा की तरफ से मिली है। और मुसलमानों में ये समझा जाता है कि सलाउद्दीन ने ये जंग किसी बड़ी कमजोरी की वजह से नहीं हारी, बल्कि कुछ टेक्निकल और टैक्टिकल गलतियां हो गई थी जो कभी कभार कमांडर से हो जाती हैं। असल बात यह है कि सलाउद्दीन ने बाद में जेरूसलम फतह किया और बाकी जंगों में मुसलसल फतह हासिल की, क्योंकि जंग हारना कोई बुरी बात नहीं। कभी कभी जंग हारने से ऐसे सबक मिलते हैं जो इंसान को पूरी जिंदगी याद रहते हैं। ड्रामा के हिसाब से बात करें तो जंग काफी हद तक असल बैटल के जैसे ही दिखाई गई है, जहाँ सलाउद्दीन की फौज बिखरी हुई थी और उन्हें बाल्डविन के हमले का अंदाजा नहीं था। लेकिन बीच में सलाउद्दीन की वालिदा और शमसा के बैटल फील्ड में घुसना बिल्कुल फिक्शनल सीन था और कोई सेंस ही नहीं रखता था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। सलाउद्दीन जंग में मसरूफ है और उनकी वालिदा और शमसा को जंग में आने की क्या जरूरत थी, और सिर्फ जंग में ही नहीं आई बल्कि बाल्डविन ने उन्हें कैदी भी बना लिया। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। मतलब ड्रामा के हिसाब से ये सीन देखकर तो सीन और भी बेकार और अननेसेसरी लग रहा था, क्योंकि ड्रामा वालों ने सिर्फ एपिसोड बनाने के चक्कर में शमसा और सलाउद्दीन की वालिदा को बाल्डविन का कैदी बना दिया। मैं शुक्र अदा करता था कि सीजन 2 में औरतें असली जंगों में नहीं घुसाईं, जैसे सीजन 1 में सुरैया हर जंग में घुसी होती थी। हालांकि असल हिस्ट्री में सलाउद्दीन की फौज सिर्फ मर्दों की होती थी, लेकिन फिर भी डायरेक्टर ने एक घटिया सीन डाल दिया जहां शमसा और सलाउद्दीन की वालिदा को जंग में घुसा दिया, और किस लिए? सिर्फ एक खुशी की खबर देने के लिए कि सलाउद्दीन बाप बनने वाले हैं। अब सोचो अगर शमसा इस जंग में मर जाती तो ये खुशी की खबर तो भाड़ में चली जाती, क्योंकि शमसा मर भी तो सकती थी। लेकिन इतना अजीब और घटिया सीन ड्रामा में दिखाया गया जो कोई सेंस ही नहीं बनाता। हालांकि हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि बाल्डविन ने सलाउद्दीन की वालिदा और शमसा को कैदी बनाया हो या सलाउद्दीन बेहोश हो गए हों। असल में सलाउद्दीन इस जंग से बचने के लिए थे, लेकिन उनकी आधी से ज्यादा फौज शहीद हो गई थी। खैर, आप लोगों का रिएक्शन क्या था शमसा और वालिदा के सीन पर? कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में यही एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बैटल दिखाई गई और सलाउद्दीन के लिए ये एक बहुत बड़ी शिकस्त थी जो उन्हें और भी मजबूत बनाने का सबब बनी। मुझे लगता है कि आपको इस बैटल के बारे में बताना जरूरी था, क्योंकि यही एक मेन टॉपिक था इस एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।